एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कहीं आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाती जिसके उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय बाढ़ आंधी तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट हो बोले, मैं आज तुझे शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिले, जब वह पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने नहीं खेतों पर आने दिया। किसान के खेत पर इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई। हरी हरी लहराती फसल। मन ही मन में बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति, सही उपयोग करें। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। जैसे ही वह उसके गेहूं की बालियों पर लगाया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? क्या तुमने कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश सहने दिया, ना ही तेज धूप तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तब ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह है जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं, जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। याद रखिए, स्वर्णिम आभात तभी होता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हुआ और कोई चुनौती ना हुई तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे और अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें एक अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप अधिक निराखर जाओगे और मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर में भगवान नहीं होता।